अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं तंगवानी से। एहसान मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान से इलीगल तरीके से पेट्रोल और डीजल खास ट्रकों में स्मगल होने लगा। तंगवानी ईरान से ये ट्रकें बीच वाले रास्तों से क्रॉस करके कंदाकोट शहर से क्रॉस करते हुए सिंध पंजाब में स्मगल होने लगा और न्यूज़ के नुमाइंदे ने जान से खेल कर उनका पीछा किया और डिस्ट्रिक्ट पुलिस कश्मोर कंदकोट CI वालों को इन्फॉर्म किया। पुलिस मोबाइल ने पीछा करते हुए ट्रक को रोका। किसी बाअसर की फोन आने के बाद पुलिस मोबाइल वापस हो गई। ट्रक वाला बाआसानी से गलत तरीके से पेट्रोल और डीजल ले जाने लगे। तकरीबन हर घंटे में एक ट्रक बाआसानी पुलिस के आंखों के सामने से गुजरने लगे। पुलिस को बताने के बाद भी कार्रवाई ना हो सकी, अफसोस। सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन राजा जहांगीर अनवर ने 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर इरफान अली काठिया, एडिशनल कमिश्नर राब्ता फैसल अता, CEO हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद इकबाल मकवाल, बच्चों के वालिदैन भी मौजूद थे। 5 रोजा इंसाद पोलियो मुहिम बहावलपुर जिले की तहसील अहमदपुर शर्किया, बहावलपुर सिटी और तहसील बहावलपुर सदर में होगी। इंसाद पोलियो मुहिम के दौरान 5 साल तक की उम्र के 5,13,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे और उनको वैक्सीन दी जाएगी। इंसाद पोलियो टीमें 28 जून से 30 जून तक घर घर जाकर इंसाद पोलियो के कतरे पिलाएंगी। जिला बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया, तहसील बहावलपुर सिटी और तहसील बहावलपुर सदर में इंसाद पोलियो मुहिम के दौरान 5 साल तक की उम्र के तमाम बच्चों को इंसाद पोलियो वैक्सीन दी जाएगी। इस दौरान एक बच्चा भी इंसाद पोलियो वैक्सीन की खुराक से महरूम ना रहे। खबर है चनियोर से सैयद मुजाहिर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक चनियोर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर असदुल रहमान की हिदायत पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से क्रैकडाउन जारी। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर रवां माह जून में ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाइयां। रवां माह ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 4800 से ज्यादा गाड़ियों के चलान किए गए। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मुख्तलिफ गाड़ियों को 24 लाख रुपए से ज्यादा जुर्माने किए गए। तेज रफ्तारी, ओवरलोडिंग, ट्रैफिक इशारों की खिलाफ वर्जी पर 70 से ज्यादा गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां की गयी। वन वे की खिलाफ वर्जी पर 2200 से ज्यादा गाड़ियों, वन वे की खिलाफ वर्जी पर गफलत से गाड़ी चलाने पर 200 से ज्यादा गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां की गई। अप्लाइड फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, कम उम्र ड्राइवर, बगैर हेलमेट समेत दीगर कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 2000 से ज्यादा गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां की गई। भक्कर से सईद आफ्ताब हुसैन ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद भोन सुबह सवेरे सब्जी फ्रूट मंडी पहुंच गए। सब्जी फ्रूट मंडी में बोली का जायजा लिया। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर दुकानदारों, आड़तियों को अवाम को रिलीफ फराहम करने की हिदायत। अवाम को खरदोनोश की अशिया सब्जी फ्रूट में रिलीफ की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत दी। सब्जी फ्रूट मंडी का विजिट, बोली का जायजा लेकर रेट लिस्टें जारी करना ताकि अवाम को हकीकी मुआयनों में रिलीफ मिल सके। मंडी में किसान और पंजाब हुकूमत की तरफ से स्टॉल लगाया हुआ है जहाँ अवाम को सब्सिडी रेट पर सब्जियां फरोख्त की जा रही हैं। बाजारों में भी मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटियां लगा दी गई। नाजायज मुनाफाखोरी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुकदमात भी दर्ज करवा रहे हैं। एक और खबर है भक्कर से। ब्यूरो चीफ सईद आफ्ताब हुसैन बरनी की रिपोर्ट के मुताबिक जिले दफ्तर महकमा बहबूद आबादी भक्कर के ज़ेर एहतमाम बसिलसिला अवामी आगाही मुहिम फैमिली वेलफेयर सेंटर सराय मुहाजिर दुलेवाला और फैमिली वेलफेयर सेंटर नवानी पे 2 से 3 साल की उम्र के सेहतमंद बच्चों के माबैन मुकाबला हुआ। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर मोहम्मद रमजान अवान ने फैमिली वेलफेयर सेंटर नवानी का विजिट किया। अव्वल, दोइम और सोइम आने वाले बच्चों में इनामात तकसीम किए। डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन ऑफिसर रमजान अवान ने कहा कि बच्चे हमारे मुस्तकबिल का मौमार हैं। उनकी बेहतर तरीके से नगहदाश्त और नौशनुमा वालिदैन का अव्वलीन फर्ज है। सेहतमंद माएँ ही सेहतमंद बच्चों को जन्म देती हैं। इसके जरूरी है कि माएँ बच्चों की पैदाइश में मुनासिब वक्फे को यकीनी बनाने के लिए खानदानी मनसूबाबंदी के बेज़रर और काबिल एतमाद तरीकाजात को अपनाकर खुशहाल सेहतमंद जिंदगी बसर करें। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस इंस्पेक्टर जनरल खालिद महमूद की हिदायत पर नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस पर डीमेरिट पॉइंट सिस्टम नाफिज करेगी। ये सिस्टम मुल्क भर के तमाम अजला के 80 लाख से ज्यादा ड्राइविंग लाइसेंस के कौमी ड्राइविंग लाइसेंस डेटाबेस पर इन्हसार करेगा। मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों के लिए डीमेरिट पॉइंट्स की वजाहत नेशनल हाईवे सेफ्टी ऑर्डिनेंस 2000 शेड्यूल 11 में की गई। इस कानून के मुताबिक जब डीमेरिट पॉइंट्स 2 साल के अंदर 20 से तजावज कर जाएंगे तो मुतलका ड्राइविंग लाइसेंस मुअत्तल कर दिए जाएंगे। इकदाम नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस की शुरू करदा नो मोर मुहिम का एक हिस्सा है जिसके तहत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जैसा कि जदीद आलात से लेस स्पॉटर्स, जदीद स्पीड चेकिंग कैमरों और ड्रोन्स, बॉडी वारन कैमरों का निज़ाम मुतारिफ करवाया गया जिसके जरिए मोटरवेज और हाईवेज पर कवानीन की खिलाफ वर्जियों को मौसर अंदाज में कंट्रोल किया जा सकता है। डीमेरिट पॉइंट सिस्टम को नाफिज करने का मकसद नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस के कवानीन के यकसा और मौसर नफाज के तरीकाकार को बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक करना है।
تاکہ ہماری قومی شاہراہوں اور موٹر ویز پر ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر قابو پایا جا سکے اور حادثات کی شرح میں نمایاں کمی لا جا سکے۔ ملک وال سے اسلم جاوید کی رپورٹ کے مطابق منڈی بہاؤالدین تھانہ سول لائن پولیس کے آتے ہی ایس ایچ او طارق وڑائش کی قیادت میں پولیس کا بڑا ایکشن، منشیات فروش مگرمچھوں کو دھر لیا گیا، 72 گھنٹوں کے اندر 9 سے زائد مقدمات درج کر کے ملزمان کو جیل بھجوا دیا۔ ڈی پی او اور عوام کا سول لائن پولیس کو خراج تحسین۔ پولیس سول لائن میں حال ہی میں نئے تعینات ہونے والے ایس ایچ او طارق محمود وڑائش اور کرائم فائٹر مزمل حسین نے منشیات فروش ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا، جو آج تک کوئی سول لائن کی حدود میں منشیات فروش مگرمچھوں کو نہ پکڑ سکا۔ ایس ایچ او سول لائن اور ان کی ٹیم ہمراہ رضا بٹ اے ایس آئی، محمد خان اے ایس آئی، وارث علی اے ایس آئی، دبنگ کرائم فائٹر مزمل حسین، کانسٹیبل ضمیر عباس نے تھانہ سول لائن کی حدود میں منشیات فروشوں کے اڈے اکھاڑ پھینکے اور آج کل کے جو جذباتی نوجوان غیر قانونی اسلحہ لیے پھرتے ہیں ان کے خلاف مقدمات کا اندراج کر کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا۔ 72 گھنٹوں کے اندر جو مقدمات درج کیے۔ اس موقع پر کانسٹیبل کرائم فائٹر مزمل حسین نے کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں انشاءاللہ بغیر کسی دباؤ میں آئے ڈی پی او منڈی بہاؤالدین ڈی ایس پی کے حکم پر ایس ایچ او سول لائن کی ہدایت کے پیش نظر کارروائیاں جاری رکھوں گا۔ پولیس عوام کی محافظ ہے، اپنی پنجاب پولیس کے ساتھ اور اپنی سول لائن کی حدود کی عوام کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہوں۔ عوام جرائم پیشہ عناصر کی نشاندہی کرے، مجھے پرسنل آگاہ کرے، ان کا نام سگاراز میں رکھا جائے گا اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف مزید محنت جاری ہے۔ جیسے جیسے علم ہوگا کارروائی ہوگی، کارروائی کرنا میرا فرض ہے، انشاءاللہ کرتا رہوں گا۔ مریض مظہر محمود عباسی کی رپورٹ کے مطابق مجلس شورا اصلاحی کمیٹی یو سی پھگواڑی کا ایک اہم اجلاس جمعۃ المبارک کو راولپنڈی کے مقامی ہوٹل میں ہوا۔ اجلاس میں مجلس شورا کے ممبران معروف سماجی شخصیت چیف ایڈیٹر روزنامہ اوصاف محتاب احمد خان، واجد علی عباسی، سابق ناظم یو سی پھگواڑی خلیل عباسی، عاصم نواز عباسی، نوید عباسی، عابد عباسی دیگر نے شرکت کی۔ اجلاس میں منشیات کی لعنت کے خاتمے، دیگر مسائل اور ان کے حل کے لیے مختلف تجاویز پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ نشے کی لعنت سے نوجوان نسل کو بچانے کے لیے آگاہی مہم شروع کی جائے۔ اس سلسلے میں عید الاضحیٰ کے تیسرے دن بعد نماز ظہر معززین علاقے کا گرینڈ جرگہ بلایا جائے، جس میں منشیات اور ناجائز اسلحہ سمیت دیگر سماجی برائیوں کے حوالے سے والدین اور بچوں کو آگاہی دی جائے تاکہ نوجوان نسل نشے کی لعنت سے بچ سکے اور والدین کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے۔ فیروزوالا میں کچہری کے بخشی خانہ میں پیشی پر لائے گئے مقدمہ قتل کے ملزم کی پراسرار موت، 20 سالہ نوجوان قیدی علی حمزہ بخشی خانہ میں اچانک پراسرار طور پر مردہ پایا گیا۔ قیدی ملزم علی حمزہ کو فوری طبی امداد کے لیے شاہدرہ ہسپتال منتقل کیا، جہاں ڈاکٹروں نے اس کی موت کی تصدیق کر دی۔ ملزم علی حمزہ تھانہ فیکٹری ایریا میں ایک مقدمہ قتل میں قید تھا، آج پیش ہونے کے لیے سیشن جج کی عدالت میں لایا گیا، جہاں بخشی خانہ میں مردہ پایا گیا۔ ابھی تک ملزم قیدی علی حمزہ کی پراسرار موت کی وجوہات معلوم نہ ہو سکی۔ شورکوٹ 17 پل پر درخت پھنسے ایک پرندے کو پولیس اہلکاروں نے ریسکیو کر لیا۔ ڈور کی وجہ سے پرندہ درخت پر پھنس گیا۔ اس وقت شور کوٹ کینٹ چوکی انچارج عمار یاسر نے فوراً اپنے جوانوں کے ہمراہ درخت پر ڈور کی وجہ سے پھنسے پرندے کو آزاد کیا۔ پولیس کے جوانوں نے پرندے کو بچانے کے بعد یہ ثابت کر دیا کہ پولیس مشکل وقت میں نہ صرف انسانوں کو تحفظ کرتی ہے بلکہ ہر جاندار کی جان کو بچانے کا عزم رکھے ہے۔ چوکی سترانگھگ پولیس کے اہلکاروں کو اس آپریشن پر خوب داد ملی۔ اور ادھر تحریک لبیک پاکستان پتوں کی یونٹ منڈی کی چک 34 کے زیر اہتمام انڈیا میں ہونے والے گستاخی کے خلاف تحفظ ناموس رسالت ریلی کا اہتمام کیا گیا، جس میں علماء کرام کثیر تعداد میں نوجوانوں نے شرکت کی۔ پتوں کی تحریک لبیک پاکستان کے زیر اہتمام انڈیا میں ہونے والی گستاخی کے خلاف تحفظ ناموس رسالت ریلی کا اہتمام، جس میں حضرت علامہ مولانا پیر محمد میاں منظور احمد قادری، قاری شہباز احمد جلالی، سابق تحصیل ناظم ATI میاں فہد محمود اور کثیر تعداد میں جوانوں نے شرکت کی۔ علماء کرام نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کی خاطر جان بھی قربان کر دیں گے، لہٰذا حکومت پاکستان سے مطالبہ ہے کہ عالمی فارم پر جاندار طریقے سے احتجاج کیا جائے۔ پاکستان کے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اقتدار کی جنگ اور ذاتی مفادات سے بالاتر ہو۔ اور ادھر شورکوٹ میں عید الاضحیٰ کے پیش نظر مویشی منڈیاں قائم کرنے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر فضل عباس کی جانب سے میٹنگ کا انعقاد۔ عید الاضحیٰ کے پیش نظر مویشی منڈیاں قائم کرنے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر فضل عباس کی جانب سے میٹنگ کا انعقاد۔ DSP محمد انور، CO میونسپل کمیٹی طارق جاوید، ڈپٹی ڈائریکٹر لائف اسٹاک ڈاکٹر جاوید اقبال، ریسکیو ٹریفک پولیس انچارج کے علاوہ انجمن تاجران کے صدر نے بھی شرکت کی۔ اس وقت آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے چلے، آزاد کشمیر دھیر کورٹ کے مشہور مقدمے کا فیصلہ ایڈیشنل فوجداری عدالت نے سنا دیا۔ ملزم کو سزائے موت اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی۔ شیخوپورہ میں اندھیر نگری چوپٹ راج علاقہ تھانہ بی ڈویژن گنڈوں کی عام جگہ بن گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔
पुलिस खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने लगी। मजीद जानते हैं चौधरी मुबशर मसर की इस रिपोर्ट में। थाना बी डिवीजन के इलाका बत्ती चौक में 40 से जायद मुसल्लह गुंडों का पान शॉप पर दावा। हाकी और डंडों से सारी दुकान तोड़ डाली। दुकान मालिक पर वहशियाना तशद्दुद किया गया। ज़ईफुल उमर दुकान मालिक की सफ़ेद दाढ़ी का भी ख्याल नहीं किया गया। दाढ़ी से पकड़कर बेइज्जत करते रहे। फ्रिजा भंतियां सीधे फैर मारे आ। मैं पुलिस वाले ने गोलियां दे खोल भी दिते आ उतों, लिहाजा कि मैं माड़ा बंदा, मेरे बच्चों नूं फैर मार दे, मैं बच्चों नूं सैर ते करता, मैनूं इन्हां डंडियां सोटियां नाल कुटिया, बाहां तोड़ियां, मिन्नतां कीतियां ने पर नहीं मन्ने। सिर 'च डंडे मारे, दाढ़ी मेरी पुट्टी है, मेरी दाढ़ी दे वाल भी उन्हां दे कोल, वो कहंदे तैनूं मार छड्डना। आ मेरा हाल आ, डंडियां नाल मैनूं मारिया। लिहाजा मैं IG पंजाब अगे अपील करदा कि मैं माड़ा बंदा, मजदूर बंदा, देखो मेरा कितना नुकसान किया इन्होंने। CCTV फुटेज में वाज़ह देखा जा सकता है कि किस तरह गुंडा अनासर दुकान की तोड़फोड़ कर रहे हैं। गुंडा अनासर ने अवाम में खौफ व हरास फैलाने के लिए असला से सरेआम हवाई फायरिंग भी की, जबकि दुकान मालिक के मुताबिक गुंडा अनासर दुकान का सारा कैश, मोबाइल फ़ोन और दीगर कीमती अशिया भी साथ ले गए। उन्होंने गोली भी चंगी चलाई है, आके मेरे वाला साहब दा हत्थ भी तोड़िया, मेरे छोटे भरा की बांह भी तोड़ी है। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान किया, तुसीं आप देख सकते हो। ठीक है, पसलियाँ भी टुट गई ने। गुंडों के तशद्दुद से दुकान मालिक शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। इससे कबल भी गुंडा अनासर ने गुजरांवाला रोड पर एक दुकान बिस्मिल्लाह पान शॉप पर भी धावा बोला था और पूरी दुकान तोड़ डाली थी। शिवपुरा में आए रोज़ बाअसर अफराद की जानब से गुंडागर्दी के वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है, जिससे कारोबारी तबका परेशान होकर रह गया है। मुतासरीन का वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज, IG पंजाब राव सरदार अली खान और DPO शिवपुरा फैसल मुख्तार से गुंडागर्दी के खिलाफ सख्त नोटिस लेने का मुतालबा है। खबर है सांगड़ से। जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक 34 UC मुस्लिम लीग नून के अगवान चेयरमैन सखावत अली आराइन, जनरल कौंसलर रिजवान उर्फ जुगनू मीडिया के सामने अपना मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं। चेयरमैन की क़यादत में आलिशान रैली भी निकाली गई। की आवाम से अपील करना चाहता हूँ कि सुबह को 26 जून जो है वो इलेक्शन डे है, मेहरबानी करें घरों से निकलें और शेर पे ठप्पा लगाएं, शेर को कामयाब करें, मियाँ नवाज शरीफ के विज़न को कामयाब करें। इंशाअल्लाह ताला हम आपको काम करके दिखाएंगे, सिर्फ बातें नहीं करेंगे और आप खुद देखेंगे कि काम हो रहे हैं। फिर आप ये लोग जो अभी आपके सामने आए, ये फिर दोबारा 5 साल के बाद आएंगे, एक नई क़यादत को मौका दे के देखें। मैं वार्ड 1 से जनरल कौंसलर रिजवान अली जो है वो इलेक्शन लड़ रहा हूँ शेर के टिकट पे। तो आप लोगों से अपील करता हूँ कि सुबह अपने गाँव के मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बाहर निकलें, शेर पे ठप्पा लगाएं और शेर को कामयाब करें। शुक्रिया। आपको ले चलते हैं फ़कीराबाद की जानिब। इमरान अली महर की रिपोर्ट के मुताबिक टाउन कमेटी फ़कीराबाद के 9 ही वार्ड का तूफ़ानी दौरा। पीपल्स पार्टी के सूबाई रहनुमा बैरिस्टर हलार मंसूर वसान और पीपल्स पार्टी तालुका कोट DG के MPA मुनव्वर वसान ने, जहां पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं, सियासी समाजी कारोबारी शख्सियत ने बड़ी तादाद में शिरकत की। बैरिस्टर हलार मंसूर वसान और MPA मुनव्वर हुसैन वसान ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। मैं ये बताऊं, जब भी हमने दुखे दौर में इलेक्शन जीती है, अभी तो कोई मसला ही नहीं है। इंशाल्लाह इस 9 वार्ड से एक तो अनापद हो चुका है और 8 में इलेक्शन है। 8 में उन्होंने ऐसे कैंडिडेट खड़े किए हैं जिसको घर में रोटी नहीं मिलती है, वो भी बड़ा इलेक्शन में आता है, लेकिन वो 24 तारीख को साबित होगा। घर वाले उनको रोटी भी नहीं देंगे, घर से निकालेंगे, कहेंगे आपने हमारा टाइम तय किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमें रोजगार दिया, हुनर दिया और तरक्याती काम किए। आपने 50 साल में क्या दिया है? सिर्फ इस गरीबों को रक्त चूसा है, वो साबित हो चुका है। वो भाग जाएंगे और बाइकाट करेंगे, इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। इलेक्शन हमारे सारे कैंडिडेट जीत जाएंगे। आयो चंदम 26 जून ते बिलावल साहब के खतरायो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खतरायो, तीर जे निशान के खतरायो, ऐं अवाम के खतरायो। असांखे पूरी उम्मीद आयो त नवई काउंसलर असां नवई वॾी माजिद कढूंदा, जेके असांजा मुखालिफ़ आहिनि उहे बोखलाहट जे शिकार थिया आहिनि, शेल उन्हनि खे निंड बचे। महंगाई के खिलाफ रैली निकाली गई थी, लेकिन अभी जो 1 मंथ के तक जो है पेट्रोल का और डीजल की कीमतों को आवाम के ऊपर बम गिराया गया है, इस हवाले से आपका क्या कहना है? ये जो इमरान खान था ना, जो आया था तब्दीली का नारा लेके आया था, उसने जो IMF से डील की थी, उसकी वजह से हम भुगत रहे हैं। हमें पता है पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज हुई है, पर ये अगस्त के फर्स्ट वीक से
आप देखेंगे कि रैपिडली डिक्रीज होंगी पेट्रोल की प्राइसेस, महंगाई बहुत कम होगी, क्योंकि ये जो पार्टी है ना, पीपल्स पार्टी, नून लीग, ये जमहूरियत वाली पार्टी है, इन्होंने कुर्बानी दी है। बाकी जो पीटीआई पार्टी है, जीटीए पार्टी है या छोटी मोटी जो पार्टी है, उनका कोई नामो निशान नहीं है, उनके पास कोई कानून नहीं है, उनके पास कोई वोटर नहीं है। आप ये भूल जाएं कि वो कभी हमारा मुकाबला कर सकेंगे। जो पाकिस्तान की पार्टी है वो पीपल्स पार्टी है। बिलावल भुट्टो साहब की क़यादत में हम एतमाद करते हैं। हमें पता है कि बिलावल साहब क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर हैं, आपको एक बात बताना चलूँ कि FATF की ग्रे लिस्ट से बिलावल साहब ने हमें निकाला है। ये बड़ी बात है जो इमरान खान ना कर सका। और 2-3 महीनों में जो बिलावल साहब की स्ट्रेटजी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है, फेडरल गवर्नमेंट जो हमारे पास है, हम समझते हैं कि अगस्त से आप देखेंगे कि पेट्रोल की प्राइसेस भी कम होंगी और जो इकोनॉमिकल हमारे इंडिकेटर्स हैं वो भी काफ़ी मज़ीद ब्राइट होंगे। और इधर फर्रुखाबाद में जमीन के तनाज़े पर मजीद 2 जानें और चली गईं। करीबी अजीजों ने फायरिंग करके मियाँ बीवी को कत्ल कर दिया। मुल्जिमान का मकतूलैन के साथ जमीन का तनाज़ा चल रहा था। थाना सदर फर्रुखाबाद के इलाका डेरा नगाह में मुखालफीन ने फायरिंग करके मियाँ बीवी को कत्ल कर दिया। मखतूम सादिक एडवोकेट अपनी अहलिया के हमरा टोबा टेक सिंह से अपनी जमीन डेरा नगाह आए। जब मुखालफीन नूर आलम वगैरह को उनके आने का इल्म हुआ तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग की जद में आकर मियाँ बीवी मौके पर जाँ बहक हो गए। मखतूम सादिक और मकतूला टोबा टेक सिंह के रिहायशी थे। वजह अनाज जमीनी तनाज़ा बयान किया जा रहा है। मुतलका पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाशों को डेड हाउस मुंतकिल करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। लाड़काना से ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक जिगरे गोशा हज़रत सखी सुल्तान बाहू जमातुल सालिहीन पाकिस्तान के अमीर साहबजादा पीर मोहम्मद खालिद सुल्तान कादरी ने जरदारी हाउस नवाबशाह में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से उनकी वालदा के इंतकाल पर फातिहा खानी की। इस मौके पर PP चेयरमैन और वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौजूद थे, जबकि पीर खालिद सुल्तानुल कादरी के साथ नवाब शाह की मरूफ शख्सियत अशरफ अराई, एडवोकेट सलामत अराई समेत लाड़काना के सीनियर सहाफ़ी मामन खसूसी सईद अहमद सुल्तानी भी हमरा थे। खैरपुर से मोहम्मद अदनान की रिपोर्ट के मुताबिक कोटलालू के करीब शादीशुदा औरत पर गलत इल्जाम लगाकर औरत को शोहर के भाई ने कत्ल करने की कोशिश की। औरत जख्मी हालत में भागकर रिश्तेदारों के पास पहुंच गई। मुतासरा औरत शहजाद शर और रिश्तेदारों समेत एहतजाज करते हुए कहा कि मेरा शोहर दूसरी शादी करके पंजाब चला गया। मेरे शोहर के भाई खुशहाल रियास और बिलाल शर मुझे घर के बाहर निकालना चाहते हैं। मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगाकर मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं और मेरा शोहर मुझे कुछ भी नहीं देता। मैं सिलाई मशीन चलाकर मेहनत करके गुजारा करती हूँ। मुझे मेरे शोहर के भाई मेरे बच्चों को ज्यादा सताते हैं और हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। खबर है डेरा गाजी खान से। रहमतुल्लाह खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक रीजनल पुलिस ऑफिसर मोहम्मद सलीम के जिला राजनपुर से तब्दील होने वाले DPO मोहम्मद अफजल से अलविदाई मुलाकात। RPO ने SSP मोहम्मद अफजल को एजाजी शील्ड दी और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। रीजनल पुलिस ऑफिसर डेरा गाजी खान मोहम्मद सलीम से जिला राजनपुर से तब्दील होने वाले डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अफजल ने अलविदाई मुलाकात की, जिनके एजाज में रीजनल पुलिस ऑफिस में अलविदाई तकरीब का इनेकाद हुआ। तकरीब में DPO DG खान मोहम्मद अली वसीम, SP इन्वेस्टिगेशन DG खान गैवर अहमद और SP RIB मोहम्मद रब नवाज ने शिरकत की। RPO मोहम्मद सलीम ने तब्दील होने वाले DPO राजनपुर मोहम्मद अफजल को आज़ादी शील्ड पेश की और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। इस मौके पर RPO ने कहा कि ट्रांसफर पोस्टिंग सर्विस का हिस्सा है। बतौर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राजनपुर मोहम्मद अफजल की खिदमात को तादेर याद रखा जाएगा। वो पेशा वराना महारत के हामिल एक काबिल पुलिस ऑफिसर हैं। इस मौके पर तब्दील होने वाले ऑफिसर मोहम्मद अफजल का कहना था कि राजनपुर में तैनाती के दौरान जिला राजनपुर की आवाम का एतमाद व तावन मिसाली रहा। खबर शामिल करते हैं हरीपुर से। नासिर अमीन की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा फूड सेफ्टी और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की जानिब से फूड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के तहत लेडी हेल्थ वर्कर्स खवातीन के लिए ट्रेनिंग सेशन का एहतमाम। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नासिर अमीन की इस रिपोर्ट में। महकमा सेहत KPK फूड सेफ्टी और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स की जानिब से फूडिफिकेशन प्रोग्राम के तहत लेडी हेल्थ वर्कर्स खवातीन के लिए ट्रेनिंग सेशन का एहतमाम हुआ, जिसमें जोनल मैनेजर मुर्शिद शरीफ, डॉक्टर नाजरीन इमरान और साबिया ने फूडिफिकेशन के हवाले से LHV से बात करते हुए बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के अंदर बच्चों के अंदर और प्रेग्नेंट फीमेल्स और फीमेल्स के अंदर 50% से ज़्यादा जो है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज है, जिसको ओवरकम करने के लिए फूड फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम जो है वो एक सस्ता और आसान तरीन तरीके के साथ फूड माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज को ख़त्म करने के लिए अपना रोल अदा कर रहा है। इसके लिए जो है वो KPK के अंदर 25 मिल जो है वो काम कर रही हैं, जो ऑयल
ऑयल और घी की मिल्स हैं। फीमेल्स को जितनी भी डिजीज़ होती हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और आयोडीन डेफिशिएंसी और विटामिन की डेफिशिएंसी से, तो इन डिजीज़ को हम इनका डेटा जो ज़्यादा हो रहा है वो इस न्यूट्रिशन प्रोग्राम की वजह से कम होता जा रहा है, और इससे परसेंटेज जो है ना वो हमारी कम हो गई है डिजीज़ की। जैसे जो हमारी मल्टीपल डिजीज़ होती हैं, लाइक हमारे पास प्रेग्नेंट फीमेल आती हैं जिनको मल्टी विटामिन की ज़रूरत होती है, उसको हम फूड के ज़रिए भी उनकी जो डिजीज़ हैं उसको हम पूरा कर सकते हैं। फोर्टिफिकेशन के तहत फोर्टिफाइड ऑयल एंड घी समेत आयोडाइज नमक के बारे में भी एलएचबीज़ को आगाही दी गई और ट्रेन किया गया। इस मौका पर शुरकाए तकरीब ने महकमा सेहत का शुक्रिया भी अदा किया। नासिर एक और खबर है हरीपुर से। नासिर अमीन की रिपोर्ट के मुताबिक अकाउंटेबिलिटी लैब पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम इंटीग्रिटी आइकॉन के लिए पुरवकार तकरीब इस्लामाबाद के निजी होटल में मुनक्किद हुई। इंटीग्रिटी आइकॉन की मुनक्किदा तकरीब में मुल्क भर से 5 इंतहाई दयानतदार सरकारी अफसरान को अवार्ड से नवाजा गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हरीपुर से नासिर अमीन की इस रिपोर्ट में। अकाउंटेबिलिटी लैब पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम इंटीग्रिटी आइकॉन के एजाज़ में एक पुरवकार तकरीब इस्लामाबाद के निजी होटल में मुनक्किद हुई, जिसमें मुल्क भर से 5 इंतहाई दयानतदार सरकारी अफसरान को अवार्ड से नवाजा गया, जिसमें ज़िले हुमा डिप्टी डायरेक्टर प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट इस्लामाबाद, मोहम्मद नसीर मौसवी डिप्टी डायरेक्टर डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल्स एजुकेशन सखर सिंध, DSP ट्रैफिक हरीपुर मैडम शहजादी नौशाद गिलानी, असिस्टेंट प्रोफेसर नासिर बशीर गवर्नमेंट दयाल सिंह कॉलेज और रुमाना मुराद खोसो सेक्शन ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को बेहतरीन अवामी खिदमात, ईमानदारी और दयानतदारी की वजह से इंटीग्रिटी आइकॉन पाकिस्तान के एजाज़ में नवाजा गया। तकरीब की मेहमान खसूसी पहली खातून सेक्रेटरी डेवलपमेंट ऑस्ट्रेलियाई हाई कमीशन कैथरीन टॉमी का कहना था कि ऑस्ट्रेलिया ने बदउनवानी के खात्मे के लिए मौसर फ्रेमवर्क की ज़रूरत को तस्लीम किया और ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान में इक़्तिसादी तरक्की को बढ़ाने, गुर्बत में कमी लाने और करप्शन के खात्मे के इक़दामात के लिए बाकायदगी से अपने अज़म का इआदा किया। इंटीग्रिटी आइकॉन पाकिस्तान की सिविल सर्विसेज में जवाबदेह क़यादत, शफाफियत और दयानतदारी के फ़रोग़ के लिए एक सालाना तकरीब मुनक़्क़द होती है। ये मुहिम मुल्क भर के सरकारी अफसरान की ईमानदारी, दयानतदारी जैसी खूबियों का न सिर्फ बरमला एतराफ़ करती है, बल्कि इनको बाकायदा अवार्ड से नवाज कर अवाम में पजीराई भी दिलवाई जाती है। नासिर अमीन, PNN न्यूज़, हरीपुर। खबर है नवाब शाह से। शाहबख्श चांडियों की रिपोर्ट के मुताबिक सदर PP आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो जरदारी और बीबी आसफा भुट्टो जरदारी से ताज़ियत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जरदारी हाउस आमद। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी और बीबी आसफा भुट्टो जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ज़री आराम जरदारी के इंतकाल पर ताज़ियत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा ख्वाजा साद रफ़ीक और फहद हुसैन ने भी ताज़ियत की। सदर जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से राजा परवेज़ अशरफ, मुराद अली शाह, शाजिया मरी, नवीद कमर, जाहिद अकरम दुरानी, अली हसन जरदारी, मुर्तज़ा वहाब और दीगर ने भी ताज़ियत की। ब्यूरो चीफ चौधरी मोहम्मद अमजद की रिपोर्ट के मुताबिक खबर है साहिवाल से। RPO ऑफिस साहिवाल में अवाम के मसाइल के फौरी हल के लिए खुली कचहरी का सिलसिला जारी। RPO साहिवाल तैयब हफीज चीमा ने ओपन डोर पॉलिसी के तहत RPO ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में आने वाले शहरियों की शिकायत सुनकर मुतलका अफसरान को अहकामात जारी किए। मार्क करदा दरख्वास्तों पर दिए गए टाइम फ्रेम में कानूनी कार्रवाई करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। एक और खबर है डेरा गाजी खान से। रहमतुल्लाह खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक रीजनल पुलिस ऑफिसर डेरा गाजी खान मोहम्मद सलीम का मवेशी चोरों और रसागिरों के खिलाफ ऑपरेशन का हुक्म। चारों इजलास से मवेशी चोरों रसागिरों की फहरिस्त तलब। मवेशी चोरी के इतला पर फौरी मुकदमा दर्ज किया जाए। रीजनल पुलिस ऑफिसर डेरा गाजी खान मोहम्मद सलीम ने मवेशी चोरों और रसागिरों के खिलाफ ऑपरेशन के अहकाम जारी करते हुए चारों इजला के जिले सरबराहान से मवेशी चोरों और रसागिरों की फहरिस्त तलब कर ली। अहकाम जारी किए। मवेशी चोरी के किसी भी वक़ुए की इतला पर फौरी मुकदमा दर्ज किया जाए। मवेशी चोरी के वाक़यात जितने भी पुराने क्यों न हो, मुकदमात का अंदराज यकीनी बनाया जाए। RPO का कहना था कि शहरी मवेशी चोरी की सूरत में अंदराज मुकदमे के लिए मुतलका थाने से राबत करें। अंदराज मुकदमे में ताखीर सूरत में मुतलका SHO को फौरी मुअत्तल किया जाएगा। RPO के अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाते हुए रीजन के चारों इस्लाम में मवेशी चोरों और रसागिरों की फहरिस्तें तैयार कर ली गयी। इन फहरिस्तों की तैयारी में खुफिया इदारों से मदद भी ली जाएगी। RPO ने तमाम रसागिरों को 24 घंटों के अंदर गिरफ्तार करने का हुक्म जारी कर दिया। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।